उत्तर प्रदेश में 2026 अप्रैल और मई में प्रस्तावित पंचायत चुनाव टलने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल त्रिस्तरीय आरक्षण प्रणाली जो ओबीसी में लागू करना है, उसके लिए आयोग गठन की बात सामने आई थी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और उन्होंने दावा किया था कि जल्दी ही ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें त्रिस्तरीय आरक्षण जो नियमावली है उसको बनाई जाएगी, उसका पालन कराया जाएगा, उसी के तहत चुनाव कराया जाएगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। लेकिन अब तक आयोग नहीं बन पाया है और माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकता है। हालांकि विभागीय सूत्रों का दावा है कि चुनाव समय से होंगे, यानी मार्च से मई के बीच में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हालांकि कई लोगों का यह भी दावा है कि पंचायत चुनाव टाल के विधानसभा 2027 के बाद किया जा सकता है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में आपसी गुटबाजी, आपसी रंजिश और पार्टी में चूंकि पंचायत से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सहित कई पद होते हैं, तो पार्टी में ही आपसी बड़े पैमाने पर दुश्मनी या दूसरे से जो तालमेल बेहतर होता है वो बिगड़ जाता है और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी भुगत सकती है। इसलिए कुछ लोगों का दावा ये भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन विभागीय सूत्रों का दावा है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। मतपत्र हर जगह छपने के लिए पूरी संख्या, किस जिले में कितने जाने हैं, इसकी पूरी गणना हो चुकी है, उसकी छपाई का कार्य शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट का कार्य चल रहा है। हालांकि जो लिस्ट आनी थी फाइनल, वो फरवरी में आनी थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 27 मार्च कर दिया गया है। और जब वोटर लिस्ट आएगी तभी आरक्षण व्यवस्था जो कौन सी ग्राम पंचायत सामान्य वर्गों के लिए रहेगी, कौन सी ओबीसी के लिए रहेगी, कौन सी एससी एसटी रहेगी, कौन सी महिला रहेगी, कौन सी सीट पुरुष रहेगी, ये सब तय होगा। यानी 27 मार्च के बाद ही आरक्षण की जो ग्राम पंचायत द्वारा आरक्षण का बंटवारा होगा तभी संभव होगा। उससे पहले आयोग का गठन किया जा सकता है। यूपी सरकार के जो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनका दावा है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जल्दी ही आयोगों का गठन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया बातचीत में कि पंचायत चुनाव समय पे होंगे। फिलहाल जो वोटर लिस्ट है उसका कार्य तेजी से हो रहा है। खास तौर से 2011 के जनगणना के आधार पे जो सीटें तय है उसमें एससी वर्ग के 20.70 और एसटी वर्ग के 5.7 सीटें आरक्षित रहती है। रैपिड सर्वे में ग्रामीण आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 53.33 बताई जा रही है। 2021 के पंचायत चुनाव में इसी आधार पे आरक्षण दिया गया था। अगर इसी आधार पे आरक्षण पिछली बार की तरह लागू होता है तो अधिकतर सीटें उसी वर्ग की रहेंगी जिस वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी 2021 में। लेकिन प्रदेश स्तर पे अधिकतम जो आरक्षण का क्राइटेरिया है वो 27% रखा जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर के मंथन चल रहा है। जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी दुखी बड़ी हुई है। क्या पंचायत चुनाव टल सकता है या समय से होगा? वोटर लिस्ट का कार्य जो है 1 महीना बढ़ा दिया गया है। साथ ही आरक्षण की व्यवस्था तभी लागू होगी जब वोटर लिस्ट आएगी। फिलहाल जिनको पंचायत चुनाव लड़ना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जुटे हुए हैं, अलग अलग स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक चुनाव होते हैं। उसके बाद प्रमुखी हैं, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, तो अलग अलग वार्ड जो मेंबर होते हैं, ग्राम सभा सदस्य, उनका भी चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के गांव की जो पंचायत है उसकी तैयारी हो रही है। ठंड के मौसम में गांव में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग बैठकी हो रही है और जो प्रधान या फिर कह सकते हैं जिनको क्षेत्र पंचायत बीडीसी या ब्लॉक प्रमुखी लड़ना है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी पक्ष में लॉबिंग और किससे कहाँ पे लड़ना है, किसको क्या करना है, वोटर लिस्ट पे आपत्ति या आरक्षण को लेकर के जानने की उत्सुकता बढ़ गई। कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पे है। चलने के संकेत है, लेकिन सरकार का दावा है पंचायत चुनाव समय से यानी मार्च और मई के बीच में संपन्न होंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9, लखनऊ। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।